नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। यह है हमारा खास कार्यक्रम साथ की बड़ी बात, जिसमें सुबह हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज, सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों के घरों को ढहाया। इधर गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच। भिलाई में पाकिस्तानियों की पहचान करने पहुंची पुलिस, दुर्ग पुलिस ने संदिग्ध जगहों पर मारा छापा। अधिकारी समेत 200 पुलिसकर्मियों की टीम सर्चिंग में लगी है। भोपाल TIT कॉलेज कांड मामले में एक और आरोपी अरेस्ट, कोलकाता से गिरफ्तार हुआ आरोपी। अब तक कुल 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। शहडोल में पटरी से उतरा मालगाड़ी का गार्ड डिब्बा, सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। PM मोदी के मन की बात का आज 121वां एपिसोड, देश दुनिया को संबोधित करेंगे PM मोदी। ईरान में बंदरगाह पर रासायनिक पदार्थों में विस्फोट, हादसे में 14 लोगों की मौत, 700 घायल। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब NIA को सौंप दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी NIA अब इस मामले की जांच करेगी। जबकि पहलगाम को लेकर विवादित पोस्ट किया गया है और इसमें 7 राज्यों में 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना के UBT गुट ने MNS से गठबंधन के संकेत दिए हैं। 10 साल में भारत की गरीबी दर 14% घटी है। इसके अलावा 5 साल बाद फिर से 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरुआत होगी। जबकि POK में झेलम नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। और आज खेल जगत की बात करें तो IPL में आज मुंबई का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। भिलाई से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के लिए पुलिस अब अलग अलग ठिकानों पर पहुंच रही है। दुर्ग पुलिस ने संदिग्ध जगहों पर छापा मारा है। भिलाई में हथखोज करबला मैदान में भी छापा मारा है। दुर्ग में उर्ला बॉम्बे आवास पर पुलिस की टीम पहुंची है। सुबह 5 बजे से पुलिस की टीम इन इलाकों में पहुंचकर पूछताछ कर रही है। SSP विजय अग्रवाल ने इसकी कमान संभाल ली है। 200 से अधिक पुलिसकर्मी सर्चिंग में लगे हुए हैं। 6 राजपत्रित अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तानियों की तलाश में अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है। SSP के नेतृत्व में 200 से अधिक पुलिसकर्मी सर्चिंग में लगे हैं। और दुर्ग की अलग अलग जगह, चाहे भिलाई का हथखोज इलाका हो, करबला मैदान हो, उर्ला बॉम्बे आवास हो, इन तमाम इलाकों में पूछताछ जारी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल दनेजर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। कोमल, कितने बजे से कार्रवाई शुरू हो गई है और क्या अब तक मिला है पुलिस को? जी, आपको लगातार हमले के बाद में भिलाई दुर्ग में भी संदिग्ध लोगों की जो तलाश है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के आदेश हुए हैं, उसके बाद भिलाई दुर्ग में भी अब यहाँ पर दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ी सर्चिंग की है। सुबह 4 बजे से कार्रवाई चल रही है और भिलाई के 2 हथखोज और करबला मैदान सहित दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बॉम्बे आवास में यहाँ पर जो कार्रवाई सुबह की सर्चिंग के चल रही है सुबह 4 बजे से। आपको बता दूं कि 3 एडिशनल SP के टीम जो बनाई गई है, अलग अलग 3 टीम है, जिसमें 6 राजपत्रित अधिकारी के सहित सभी थाना प्रभारी और यहाँ पर 200 करीब जवानों के यहाँ पर टीम लगी हुई है। साथ में IPS यहाँ पे चिराग जैन सर वो भी मौजूद है। और आपको बता दूं कि जो एरिया है जहाँ मैं खड़ी हूँ बॉम्बे आवास में, यहाँ पहले भी सर्चिंग हो चुकी है और पहले भी कई ऐसे संदिग्ध लोगों को यहाँ से पकड़ा जा चुका है जिन पर बिल्कुल यहाँ पर ना कोई दस्तावेज होते हैं, ना कोई उनके पास उनके पहचान पत्र होता है। और आज भी इसी सिलसिले में सुबह से टीम पहुंची हुई है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये भी मैं आपको बताऊँ। यहाँ एडिशनल SP अभिषेक झा सर है। सर, ये जो कार्रवाई हुई है किस सिलसिले में हो रही है और क्या आप लोगों को अब तक सामने आई चीजें?
कोमल जी, पुलिस जो है लगातार ये सब कार्रवाई करती रहती है और ये पुलिस के नित्य कार्यक्रम में भी शामिल है। लेकिन लगातार जो अभी शिकायतें मिल रही अवैध प्रवासी और बिना डॉक्यूमेंट के जो यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे जो संदिग्ध लोग हैं, उनके लिए एक सरप्राइज चेकिंग था। पुलिस के द्वारा लगभग 150 के आसपास 150 से 200 के जवानों के साथ यहाँ पे रेड किया गया था और यहाँ पे जो है आउटर कार्डन को करके रखा गया था ताकि किसी भी लोग के द्वारा बिना फ्रिस्किंग के ना जा पाए, और सभी का चेक किया गया और साथ ही यहाँ पे लोगों का जो है वो फिंगरप्रिंट भी लिया गया। जो संदेहास्पद जो लोग थे उनका फिंगरप्रिंट सुरक्षित किया गया है, उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखा गया है, उनका डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उनकी तस्दीकी की जा रही है। और जैसे ही इनके बारे में पूरी तस्दीकी हो जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से 3 टीम बनी थी, कहाँ कहाँ पे कार्रवाई चल रही है और कैसे संदिग्ध, कोई वारंटी या कोई ऐसी जिसकी तलाश पुलिस को थी वो यहाँ मिले हैं क्या? ये आज सुबह 4:30 बजे से ही ये सरप्राइज जो चेकिंग था, ये 3 जगह में दुर्ग जिले में हो रहा है। एक जो है मोहन थाने के अंतर्गत ये उर्ला है, यहाँ पे हो रहा है, और दूसरा जो सुपेला थाना अंतर्गत हो रहा है, तीसरा जो है भिलाई 3 में हो रहा है। और तीनों जगह में एडिशनल एसपी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। पूछेगा हासिल क्या है? साथ ही जो 200 पुलिसकर्मी लगातार इलाके में तलाशी कर रहे हैं, इसका हासिल क्या हुआ? चेक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि फिलहाल क्या हासिल हो रहा है? कुछ संदिग्ध क्या हथखोज में मिले हैं, क्या यहाँ पे मिले हैं, क्या करबला मैदान में? ये अभी उर्ला में जो मैं अभी करंट का बता सकता हूँ कि यहाँ पे छिनैती का जो एक अपराधी था जो भी राजनांदगांव में जो किया हुआ था, वो 2 लड़के यहाँ पे मिले हैं सामान के साथ, साथ ही चोरी की बाइक भी मिली हुई है और 4 जो वारंटी है उनको हम लोगों ने तामील किया, पकड़ा है भी। लोग जो बिना दस्तावेज के कोमल, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, चूंकि पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश लगातार वहां पर जारी है। हथखोज और तमाम इलाके में संदिग्ध लोगों की पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। इधर भोपाल में आतंकी हमले के बाद लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह समीक्षा बैठक ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, ये भी कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रदेश के सभी संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और किसी भी हालत में प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, ये इंश्योर किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान जो है वो तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों के घरों को धमाके से ढहा दिया है। 3 दिन में 8 आतंकियों के घर जमींदोज किए गए हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आप देखें। आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है, ढाया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से पहुंचा दें। केंद्र सरकार ने एनआईए को आतंकी हमले की जांच सौंप दी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। केस दर्ज कर एनआईए मामले की जांच करेगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद थी और हमले के बाद निरीक्षण भी कर चुकी है। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। एजेंसी की फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। जांच एजेंसी स्थानीय पुलिस से इस मामले से संबंधित जो केस डायरी है, एफआईआर, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेगी। बता दें आपको कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इस इलाके में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल फिर से उठ गया है। सबकी चिंता इस दिशा में है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देश की प्रमुख आतंकवाद निरोधक एजेंसी के हवाले इस जांच को किया गया है और जल्द ही एनआईए इस हमले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की सघनता से जांच करेगी। एक इंटरनेशनल अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। ईरान में बंदरगाह पर रासायनिक पदार्थों में विस्फोट हो गया है। हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, 700 लोग घायल हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो पोर्ट के पास, बंदरगाह के पास रासायनिक पदार्थों में विस्फोट हुआ, 14 लोगों की मौत हो गई, 700 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईरान की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बंदरगाह में रासायनिक पदार्थों में विस्फोट हुआ, 14 लोगों की जान चली गई, 700 लोग इसकी जद में आ गए, घायल हैं।
खरगोन में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बिस्टान थाना क्षेत्र की घटना है। 2 बाइक में ऐसी भिड़ंत हुई कि 3 लोगों की जान ही चली गई। 2 व्यक्ति अब भी घायल हैं। बिस्टान थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कुल जमा 5 लोग संभवतः इस पर सवार थे। 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अब भी घायल हैं। मेहर में एक कार ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया। मौके पर ही उस बच्ची की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेहर थाना क्षेत्र की घटना है। 3 साल का मासूम जिसे एक कार ने कुचल दिया। मौके पर ही उस बच्ची की जान चली गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। शहडोल में मालगाड़ी का जो गार्ड डिब्बा है वो पटरी से नीचे उतर आया। सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। रेलवे अधिकारी आरपीएफ मौके पर अब मौजूद है। डिब्बे को पटरी पर चढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। तो मालगाड़ी का जो गार्ड वाला डिब्बा होता है ये पटरी से नीचे उतर आया, डिरेल हो गया। ये जो हादसा ये सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। रेलवे अधिकारी आरपीएफ ये सभी मौके पर मौजूद हैं और डिब्बे को फिर से पटरी पर चढ़ाने का जो काम है वो किया जा रहा है। भोपाल का टीआईटी कॉलेज कांड आपको याद ही होगा। इस मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरहान की रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फरहान के मोबाइल में कई छात्राओं की अश्लील वीडियो मिली है। दूसरा आरोपी साहिल अशोका ये डांस एकेडमी चलाता था। ये एकेडमी में छात्राओं को डांस सिखाकर उनका यौन शोषण करता था। और जो तीसरा आरोपी है अली ये होटल में छात्राओं से दुष्कर्म करता था। आपको टीआईटी कॉलेज कांड याद होगा। ये गिरोह के तौर पर ये लोग एक लव जिहाद गैंग चला रहे थे जिसमें ये लोग अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले लड़कियों को अपने साथ करते थे और उसके साथ उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता था। उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता था, फिर ब्लैकमेल किया जाता था और ये एक संगठित गिरोह के तौर पर इसे ऑपरेट करते थे। अब मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी हाल ही में कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है और जो चौंकाने वाला खुलासा है कि कोई डांस एकेडमी चला रहा है और उसके ज़रिए वो यौन शोषण कर रहा है। इधर कोई होटल में दुष्कर्म कर रहा है। तो एक सिंडिकेट के तौर पर, गैंग के तौर पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। सघनता से इस मामले की जांच हो रही है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो भी चुके हैं। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगट्टा पर पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से जारी है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने नक्सलियों के एक सुरक्षित ठिकानों को कब्जे में लिया है। ये एक विशालकाय गुफा है जहां करीब 1000 लोग आराम से रह सकते हैं। गुफा के अंदर पानी से लेकर आराम करने लायक सभी सुविधा मौजूद है। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा मैदान भी मौजूद है। नक्सलियों की इसी गुफा की तस्वीरें अब केवल IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। मौके में नक्सली तो नहीं मिले लेकिन ये साफ हो गया कि नक्सली यहाँ पर कितने आराम से रह सकते हैं। भीषण गर्मी और 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर जवान नक्सलियों के एक ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जवानों के वहां पहुंचने से पहले ही नक्सलियों ने हालांकि अपना ठिकाना बदल दिया है क्योंकि यहां नक्सलियों की मौजूदगी के निशान तो मिले हैं। इधर कर्रेगुट्टा और दुर्गम राजगुट्टा में नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सुरक्षा बलों को कितनी सफलता मिली है। लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है और जो संकल्प अमित शाह ने लिया है, जो इस देश की सुरक्षा जवानों ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है, उसी कड़ी में ये ऑपरेशन बड़ा महत्वपूर्ण। और देखिए उस ठिकानों तक अब सुरक्षा बल के जवान पहुंच रहे हैं जहां आज तक कोई पहुंचा नहीं है। ये वो गुफा है जिसमें कई लोग एक साथ रह सकते हैं आराम से और बड़ी आरामदायक ये जगह है जहाँ तक नज़र भी नहीं पड़ेगी और जो बाकी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर इन्हें मिल जाती हैं। मुंबई के ईडी दफ्तर की बिल्डिंग में आग लग गई है। हालांकि आग क्यों लगी है इसके पीछे की वजह साफ नहीं है।
सूचना मिली, दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मुंबई की ईडी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग में आग लग गई है। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग लगी क्यों है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना अब तक तो नहीं है। सागर में कबाड़ फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग क्यों लगी है यहां पर भी स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। बहेरिया थाना क्षेत्र का मामला है। सागर के कबाड़ फैक्ट्री में ये देखिए कितनी भीषण ये आग है, आप केवल इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आग की लपटें, धुएं का गुबार, तस्वीरें सागर के कबाड़ फैक्ट्री। हालांकि क्यों लगी आग तक स्पष्ट नहीं है। सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सागर में बीजेपी वार्ड के पार्षद के बेटे पर खुलेआम हमला हुआ है। कुछ बदमाश महीनों से परिवार को परेशान कर रहे थे। पार्षद लंबे समय से पुलिस से मदद भी मांग रहे थे। पार्षद बोले कुछ ना कुछ तो ये हुआ है, अगर कुछ ना हुआ तो आत्मदाह कर लेंगे। सागर के कैंट थाना क्षेत्र का ये मामला है। आत्मदाह की चेतावनी अब बीजेपी नेता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्षद के बेटे पर चूंकि हमला हुआ है, खुलेआम हमला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि कई बार पुलिस से मदद मांगी गई। कुछ बदमाश कुछ महीनों से, आप सोचिए, वार्ड पार्षद जो एक जनप्रतिनिधि हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं और पुलिस पर मदद न मिलने का आरोप लग रहा है। तब जब बीजेपी की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों जगह है। इंदौर में निगम कर्मियों ने मंदिर के बाहर से भगवा झंडे हटा लिए हैं। कर्मचारियों का झंडा हटाते वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रहवासियों और हिंदू संगठन ने इसकी शिकायत की है और शिकायत के बाद कर्मचारियों ने अपनी गलती भी मान ली है। अफसरों से निर्देश मिलने के बाद फिर से झंडे स्थापित कर दिए गए हैं। आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 121वें एपिसोड का प्रसारण आज होना है। देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। रायपुर में विष्णुदेव साय समेत जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो अपने बूथ में मन की बात सुनेंगे। अब एक तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी भोपाल में स्कूटी पर एक कपल अश्लीलता फैला रहे हैं। एक युवक स्कूटी चला रहा है, पीछे बैठे युवक युवती अश्लील हरकत कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमों की तो धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक स्कूटी चला रहा है और पिछले जो सीट पर एक कपल बैठे हैं, जो लोग अश्लील हरकत कर रहे हैं, जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ट्रैफिक नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। भोपाल का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।